हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है समूह 14वें के तत्व सामान्यतया कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तथा लेड बच्चों है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा बच्चों, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में जानकारी। ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में जानकारी। यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में जानकारी लेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि बच्चों, सबसे पहले अगर हम उत्तर की ओर आगे बढ़े तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे जो 14वें में वह समूह 14वें में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करें बच्चों, तो हमारे 14वें में सबसे पहले बच्चों हमारा कार्बन आ जाएगा। ये हमारा बच्चों ये जाएगा सिलिकॉन, और ये बच्चों जाएगा जर्मेनियम बच्चों हमारा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एसएन यानी टिन, और ये हमारा लेड हो जाएगा। अब देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है? 14 है। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है हमारा? जो एसएन, ये है 50 है। और जो ये हमारा जो ये दिया गया है टिन, इसका जो ये एसएन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? ये है, ये हमारा जर्मेनियम का बच्चों ये यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो होगा वो 32 होगा। और जो ये परमाणु क्रमांक 50 है, ये एसएन यानी टिन के लिए होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो इसके लिए क्या है बच्चों, ये 32 है, इसके लिए 50 है, और लेड का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों क्या है? 82 है। अब सबसे पहले बच्चों अगर बात करें, इसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं कि जो कार्बन के लिए है वो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हम इस प्रकार निकालते हैं। ये 1s2 2s2 ऐसे वाला निकालते हैं। तो बच्चों 6 है तो हमारे यहाँ कैसे निकलेगा? ये 1s2 हो जाएगा, 2s2, और ये लास्ट जो बच्चों है 2p2। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसका देख लें, एक दो का करके हम देखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम सिलिकॉन का करते हैं बच्चों, तो सिलिकॉन के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है बच्चों। 2p6 क्या होगा? 2p6, दो दो चार, 10 हो गए बच्चों। अभी 4 और बचे हैं, ठीक है। अभी 3s2 हमारा होगा, 3s2 और 3p2। अब बच्चों ऐसे ही अगर हम जर्मेनियम का करेंगे तो इसमें भी लास्ट में 4s2 4p2 जाएगा। इस अब टिन का करेंगे बच्चों तो 5s2 5p2। और जर्मेनियम ये लेड का करेंगे, तो अगर हमें ये लेड का ही निकालना है तो इसका भी करके हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये पे देखिए, ये सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4s2 एंड 4p2 में जा रहा है। ये जा रहा है 5s2 5p2 में जाएगा। और बच्चों जब इसका देखते हैं तो 6s2 और 6p2 में जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर इसका 1s2 2s2 2p2 दिया गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका जब हम निकालते हैं, अब इसका देखिए बच्चों, यहाँ पे एक दिया गया है ये p ऑर्बिटल है, और बच्चों यहाँ पे s का हम जानते हैं एक ऑर्बिटल बनता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब बच्चों देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा s में कितने हैं? 2 है, और p में कितने हैं? 1 है। बच्चों जब यहाँ पे क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके इस वाले उसमें आ जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाता है बच्चों। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ये बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन एक एक क्या हो जाएंगे? सब में भर जाएंगे। अब वैसे बच्चों इसमें देखिए सिलिकॉन में हमारा, इसमें भी बच्चों ऐसे ही होगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे बच्चों दो होंगे, ये एक और ये, क्योंकि पी में हमारे बच्चों कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 है, हमने भर दिया। अब इसमें बच्चों क्या हो जाता है, ये उच्चेजित चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हमने भर तो दिया। अब देखिए, पहले इसकी अक्सीकरण अवस्था कितनी थी? 2 थी। अब ये देखिए, अब इसकी अक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 4 हो गई। ये बच्चों यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल हो गए। अब बच्चों हम पहले तो हम ये ध्यान लेते हैं कि जो समूह 14वें तत्व के जो समानता अक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाते हैं, जो बच्चों कितने दर्शाते हैं हमारे? 4 दर्शाती है। देखिए, ये सब क्या दर्शाते हैं? 4 दर्शा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि समूह 14 वर्ग के
तत्व समानतया प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब वाली बात करें, इसे पूछा गया बच्चों लेड के लिए, ये बच्चों यहाँ पे क्या बात की गई है, लेड के लिए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम लेड के लिए अगर करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेड के लिए हम इसका वो निकाल लेते हैं। जो बच्चों ने देखा है कि लेड यहाँ पे जो दिया गया है, इसका जो परमाणु क्रमांक है 82 है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों ये s में और 6p2 में। तो बच्चों इसके लिए अगर हम निकालें तो लेड के लिए सिर्फ यहाँ पे हम करें, इसका परमाणु कितना होता है बच्चों, 82 होता है। तो लेड के लिए बच्चों बात करें तो एस में इसमें भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, और इसके पी ऑर्बिटल में भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब बच्चों ये क्या हो जाते हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था से जब अपनी उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ से ये एक यहाँ हो जाता है बच्चों, और ये 3 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पी के सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, अब भर जाते हैं। ये देखिए, तो पहले लेड की जो ऑक्सीकरण अवस्था थी वो +2 थी, अब जो ऑक्सीकरण अवस्था हुई बच्चों ये +4 है। अब लेकिन बच्चों ये कह रहे हैं कि +2 में, अब हम जानते हैं कि +2 में जो लेड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह अधिक स्थायी होती है। अब ऐसा क्यों बच्चों, आइए हम इसे लिख लेते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो लेड की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो, इसमें जब हम लिख के देखते हैं, देखिए यहाँ पे लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +2 अधिक स्थायी होती है। अब बच्चों +2 अधिक स्थायी होती है, ये तो हमने बात कर लिया। अब किसके कारण होती है, तो हम लिख सकते हैं कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं, अक्रिय युग्म, अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसको बच्चों इंग्लिश से बोलते हैं हम इनर टू पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। क्या होती बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। +4 से बच्चों 4 भी शो करता है और +2 भी शो करता है, लेकिन जो अधिक स्थायी अवस्था है वो +2 है, अधिक होती है। अब बच्चों बात करें तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बच्चों ये जो दीर्घ आवर्तों में स्थित, दीर्घ आवर्तों में स्थित, आवर्तों में क्या होता है बच्चों, ये स्थित जो बच्चों भारी तत्व होते हैं, ठीक है, जो पी ब्लॉक के भारी तत्व होते हैं, जैसे कि हमारे ये स्थित पी ब्लॉक के भारी तत्व जो होते हैं, पी ब्लॉक के भारी तत्व जो होते हैं, ये बच्चों यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक के भारी तत्व, जैसे कि बच्चों आप देखते हो कि थर्ड ए, ठीक है बच्चों, ये ब्लॉक के कौन से, थर्ड ए जो हो गया, जो कि हमारा जैसे वर्ग में हमने लिख लिया, हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे थर्ड ए हो गया, और दूसरा हमारा जो हो गया बच्चों ये फोर्थ ए, और बच्चों जो हम समूह की बात कर रहे थे अभी 14वें, ये भी फोर्थ ए समूह के हैं। और बच्चों इसमें जो आता है एक हमारा, वो आता है कि फिफ्थ ए। ठीक है बच्चों, क्या आता है, फिफ्थ ए। ये जो के होते हैं बच्चों ये भारी तत्व हैं, के भारी तत्व। अब यहाँ पे आप देखिए भारी तत्व। अब बच्चों आगे लिखिए की वर्ग संख्या, की वर्ग संख्या से 2 कम, से 2 कम की ऑक्सीकरण अवस्था, की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों ये हमारी है ऑक्सीकरण अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक, में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी यौगिक बनाने की, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी यौगिक बच्चों,
स्थायी यौगिक बनाने की स्थायी यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों, क्या होती है? प्रवृत्ति। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अक्रिय। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अक्रिय। इसको ध्यान से लिख लेते हैं। वो होता है बच्चों अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। आशा करते बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।